म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉकस्टार, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्ग राइटर रैनित सिंह और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रैनित। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. मुस्कुराहट को भी आने पे मजा आने लगे, गम को भी इतनी खुशी दो वो मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों, आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे हो जो वीडियोस आ रही हैं, अब फटाफट आ रही हैं क्योंकि मैंने कहा था आई एम बैक एंड बहुत दिनों से मैं भी वीडियोस बनाना चाह रहा था। फाइनली हम लोग बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करा था एक सॉन्ग मुस्कुराहट, तो मैंने सुना नहीं था गाना, लेकिन आपके लिए आप लोगों के कमेंट पढ़ के मैंने सोचा इस गाने को सुन लेना चाहिए। और ऑलरेडी गाना बहुत आई थिंक 1-2 महीने पहले आया था। टाइम ना वेस्ट करते हुए जितना मैं एक दिन में प्रिपेयर कर पाया, एक अंतरा और जो उसका मुखड़ा है वो मैंने प्रिपेयर करा है आप लोगों को समझाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग दिस सॉन्ग। काफ़ी खूबसूरत गाना है, बहुत अच्छी गज़ल है। इसको गाया है हम सब के चहेते अरिजीत सिंह जी ने। इट्स फ्रॉम द मूवी गंगूबाई कठियावाड़ी एंड आई रियली लाइक दिस सॉन्ग। काफ़ी टाइम बाद ऐसा एक गाना आया जिसका एक लेवल है जिसको गाने के लिए आपको थोड़ा अपनी कमर कसनी पड़ेगी। और मैंने कोशिश करी है इस गाने को थोड़ा इजीली ब्रेक डाउन करने की आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोग जो सीख रहे हो या नहीं भी सीख रहे हो, दोनों को ब्रेक डाउन की ज़रूरत पड़ती है। और मेरा जो मेथड है आपको बताइए बहुत सिंपल है। अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे और फॉलो करोगे जो जो चीज़ें मैं आपको करने को बोल रहा हूँ, तो आप गा लोगे इस गाने को भी। एंड यस, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बार बार आपको एक पार्ट को कई बार गाना पड़ेगा टू गेट इट राइट, ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि असंभव है, असंभव नहीं है, संभव है। आप थोड़ा ध्यान से अगर इसको गाओगे तो हो जाएगा। टाइम ज़्यादा लग सकता है बिकॉज वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आप कितना टाइम लगाते हो इस गाने पे, एंड ग्रास्पिंग पावर के ऊपर भी। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा जितना सिंपली मैं इसको ब्रेक डाउन कर सकूँ आपके लिए, और मैं करूँगा। तो गाना जो है उसका जो ओरिजिनल की है वो ई माइनर है, और हम लोग इसको ई माइनर पे ही समझते हैं क्योंकि इससे नीचे जाने का फ़ायदा नहीं है। जो गाना ऑलरेडी अरिजीत सिंह जी ने अपने लोवेस्ट उस पर गा रखा है, सो दैट गज़ल वाली फील आए। एंड काफ़ी खूबसूरती से उन्होंने इस गाने को गाया है, बहुत फीलिंग्स के साथ। इस गाने का जो इनिशियल इम्प्रेशन था मेरे माइंड में वो था, क्योंकि मैंने मूवी नहीं देखी है, तो जो वीडियो के थ्रू मुझे समझ आया वो एक ट्रैजिक लाइफ है। जो भी ट्रेजेडी हुई है इस मूवी में मुझे नहीं पता क्या है एग्जैक्टली, लेकिन जो इसका बन रहा है, जो मीनिंग बन रहा है गाने का, वो गाने का जो लिरिक्स है वो काफ़ी पॉजिटिव है, इंस्पायरिंग है, येट जो उसका कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा सैड है। तो इस गाने का जो मीनिंग मुझे समझ आया वो ये कि जब टफ सिचुएशंस हो रही हैं तो आप अपने आप को मनाते भी रहते हो, और कभी कभी जब आपको मुस्कुराहट नहीं आ रही होती, जब आपको हंसी नहीं आ रही होती, जब आपका स्माइल करने का मन नहीं कर रहा होता, तब भी आपको मुस्कुराना पड़ता है। और आपको चाहिए भी, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी होती है कि आप ना चाहते हुए भी आपको खुश रहने की कोशिश करनी होती है, चाहे आपकी सिचुएशन लाइफ की कितनी भी टफ चल रही है। तो ये उस प्लॉट पे बना हुआ गज़ल है और काफ़ी खूबसूरत है। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते ज़्यादा, क्योंकि गाने में बहुत सारी चीज़ें हैं बताने वाली, और रिपीट कर करके मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो जो पहली इस गाने की लाइन है वो है, मुस्कुराहट को भी आने पे मज़ा आने लगे, गम को भी इतनी खुशी दो वो मुस्कुराने लगे। ठीक है, इस गाने का जो फील है थोड़ा थोड़ा आप सुनोगे तो आपको थोड़ा सा ड्रामेटिक, थोड़ा सा हॉरर काइंड ऑफ लगेगा, थोड़ा स्केरी लगेगा, क्योंकि ये उसी तरह का डार्क काइंड ऑफ सॉन्ग है और उसका फीलिंग भी डार्क है। माइनर स्केल का सॉन्ग है। रागों की बात करूँ तो मिक्स है बहुत सारे रागों का। मुझे जो क्लोज लगा वो मधुवंती ही है। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो एक ओल्ड सॉन्ग से, लता जी द्वारा जो गाया हुआ गाना है उससे मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों सेम राग पे बेस्ड हैं। आपको पता लग जाएगा जब मैं गाऊंगा। मुस्कुराहट को भी आने पे मज़ा आने लगे,
गम को भी इतनी खुशी दो, वो मुस्कुराने लगे। तो ये फर्स्ट लाइन है, इसको एक बार स्लोली गाते हैं। मुस्कुराहट, तो इसको जो फर्स्ट वर्ड है वो भी इतना सिंपल नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है, मुस्कुराहट। एक लेड बैक एटीट्यूड के साथ आपको गाना है और रिलैक्स होके मुस्कुराहट, ठीक है। मुस्कुराहट को भी आने पे, यहाँ पर एक छोटी सी हरकत ली है, मुस्कुराहट को भी आने को भी जब इसको फास्ट लेते हो तो ये ऐसा सुनाई देता है, जब इसको स्लो डाउन करूंगा, मुस्कुराहट को भी, या को आप दूसरे तरीके से भी गा सकते हो, मुस्कुराहट को भी, को पे एक छोटी सी मुर्की ऐड कर सकते हो, ठीक है। मुस्कुराहट को भी सीधा भी, और मुस्कुराहट को भी आने पे, फास्ट गाएंगे तो आने पे, स्लो गाएंगे तो आने पे, बार बार गाओ आने पे, आने पे। जब फास्ट गाएंगे आने पे एंड में एक खटका डाल दोगे तो आने पे मुस्कुराहट को भी आने पे आ आ आ आ ये खटका डाल दोगे तो आने पे। फिर मजा मजा सीधा भी गा सकते हैं मजा, लेकिन यहाँ पर क्या है, खटका करा है, मजा। मुर्कियों का खटकों का कॉम्बिनेशन मुर्किया बना देता है, मजा मजा। तो ऑफ लिया है यहाँ पर, मजा मजा नहीं कर रहे, मजा मजा आने लगे, ठीक है। मजा 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 आने लगे। ये ड्रॉप बहुत ज़रूरी है, इस राग का ये फील है और इस गाने में भी यही फील है, तो ध्यान रखना। मजा आने लगे। अब नाउ नेक्स्ट लाइन, गम को गम को भी स्लो कर दिया। फास्ट गाएंगे तो गम को भी और स्लो कर दिया। सुनो इसको बार बार, ठीक है। गम को भी, प्रैक्टिस, गम को भी, ये लोवेस्ट नोट है, गम को भी इतनी खुशी दो, ठीक है। गम को भी इतनी खुशी दो। इतने पार्ट को थोड़ा सा फास्ट गाएंगे तो ऐसे सुनाई देगा, गम को भी इतनी खुशी दो। फिर वो मुस्कुराने लगे, ठीक है। वो मुस्कुरा, पहले इसको ठीक करो, वो मुस्कुरा,
सा गा पा मा, ये नोट लग रहा है। हम ज़रा नोटेशन भी नहीं जाएंगे बिकॉज फिर और भी बड़ा ट्यूटोरियल हो जाएगा। वो मुस्कुरा, और ऊपर जाएंगे एक और बार। वो मुस्कुराने लगे, वो मुस्कुराने लगे, फिर ड्रॉप है। ओके, वो मुस्कुराने लगे। ठीक है, एक एक स्टेप ऊपर मूव हो रहे, ठीक है। वो मुस्कुराने लगे, अब इसको पूरा गाते। मुस्कुराहट को भी आने पे मजा आने लगे। दोबारा, मुस्कुराहट को भी आने पे मजा आने लगे, गम को भी इतनी खुशी दो, वो मुस्कुराने लगे। तो पहली लाइन के बाद जो सेकंड टाइम उसका रिपीट है वो थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या करा है, मुस्कुराहट में ही चेंज है। तो रिपीटिशन की पहली लाइन क्या है, मुस्कुराहट को भी आने पे, आने, और मुस्कुराहट क्या चेंज हुआ, मुस्कुराहट, रस्मे उल्फत, दोनों में सेम नोट्स लग रहे हैं। रस्मे उल्फत, मैं इसी गाने की बात कर रहा था जो ओल्ड सॉन्ग काफ़ी सिमिलर है। रस्मे उल्फत, मुस्कुराहट को भी आने पे, यहाँ चेंज है, मुस्कुराहट को भी आने पे, ये पहली लाइन है। मजा आने लगे, तो पहली बार कुछ और था, सेकंड टाइम मजा आने लगे किस तरीके से, मजा आने लगे, मजा आने लगे, आने लगे, आने लगे। इसको जब फास्ट गाएंगे तो मजा आने लगे, मजा आने लगे। ये उंगलियों की मूवमेंट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ, ज़रूरत नहीं है इसकी भी। मजा आने लगे, ये थी फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन है, सेकंड टाइम जो सेकंड लाइन है उसमें भी चेंज है, वेरिएशन है। क्या है, गम को भी इतनी खुशी दो, गम को भी वापस आना है, गम को भी इसको और एक बार मैं स्लो करके बता रहा हूँ, इसको फॉलो करना, बार बार धीरे करके गाना। गम को भी इतनी खुशी दो, एक पूरा एक ग्राफ बनता है। गम को भी इतनी खुशी दो, दो पे रुक रहा है, गम को भी इतनी खुशी दो, वो मुस्कुरा, और यहाँ पर मुस्कुराहट भी चेंज है, वो मुस्कुराने लगे, वो मुस्कुराने लगे। इसको स्लो करके बताता हूँ, वो मुस्कुरा, ये जो छोटी सी एक रिफ आई है, पूरी एक हरकत है, ये किस तरीके से, वो मुस्कुरा, ये 4 नोट हैं, इसको फास्ट गाएंगे तो वो मुस्कुरा, वो मुस्कुरा, वो मुस्कुरा, ठीक है। फिर है वो मुस्कुरा, मुस्कुरा, रा पे भी इस तरीके से जाना है, वो मुस्कुरा, इसको बार बार गाओगे तो आपके गले में सेट होगा। उसके आगे क्या है, वो मुस्कुराने लगे, वो मुस्कुराने लगे,
इसको स्लो करता हूँ। वो मुस्कुराने लगे। अच्छा, एंड में नेक्स्ट स्टे है। वो मुस्कुराने लगे। तो ये जो अ का स्टे है ये आपको बनाना है, इसी से ये हरकत पूरी अच्छी लग रही है। वो मुस्कुराने लगे, वो मुस्कुराने लगे, 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 ए, 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 ये 3-4 वेव्स बन रही है। ए, 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 लगे, लगे। ठीक है, तो उसको भी आपको बार बार गा के ठीक करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो उसके बाद जो दोबारा आता है वो है मुस्कुराहट को भी आने पे, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट को भी आने पे। इसके बाद अंतरा शुरू होता है, तो ये मुस्कुराहट थोड़ा सा अलग है इस बार। ऑलराइट, उसके बाद आता है अंतरा। तो आइए अंतरे को समझते हैं। तो आइए अब इसका अंतरा देखते हैं। अंतरे की जो शुरुआत के जो लिरिक्स है वो है उदासियों तले है मुस्कुराहटें दबी, जरा से होठ हिलाओ तुम्हें दिखेंगी अभी। तो अब इसको किस तरीके से गाया है? सीधा पहले हमिंग से स्टार्ट करो। उदासियों तले है, फर्स्ट लाइन। उदासियों तले है। अब उदासियां बोल रहे तो उसमें उदासी होनी चाहिए, तो कैसे है? उदासियों तले है। अच्छा, ये वाला जो लाइन है ये काफ़ी हद तक रफ़ी साहब से इंस्पायर्ड है, क्योंकि अगर आपने उनके ये गाने सुने हैं, जैसे दिन ढल जाए हो गया और भरी दुनिया हो गया, इस तरह के जो गाने उसमें इस तरह का जैसे ये मैंने एक जो पार्ट गाया हमिंग का, ये रफ़ी साहब ने गाया हुआ है, तो उसी सेम स्टाइल में ये है। उदासियों तले है, उदासियों तले है, सियों, ये भी रफ़ी साहब का स्टाइल है। उदासियों तले है को विब्राटो से एंड करना है और सी पे ध्यान देना। उदासियों का जो सी है वो थोड़ा डिफरेंट है। उदासियों तले, सियों तले है। फिर नेक्स्ट लाइन, मुस्कुराहटे दबी। अब मुस्कुराहटे में ह, जो हटे में ह है वो कैसे गाया है? मुस्कुराह ह ह, मुस्कुराहटे, ठीक है। मुस्कुराह, सिंपल ह नहीं है, मुस्कुराह ह झटके के साथ है। मुस्कुराहटे दबी, और ते जो है उसमें एक स्लाइडिंग यूज हुई है। मुस्कुराहटे मीड, मुस्कुराहटे दबी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है दबी पेशते है। फिर जरा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। जरा जरा जरा, बार बार इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जरा जरा जरा, मुस्कुराहटे दबी, जरा से होठ, होठ विद सम विब्राटो, होठ, ठीक है। फिर क्या है? जरा से होठ
हिलाओ हे ऐसे बोला हिलाओ 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 तुम्हें देखेंगे अभी। तो ये कैसे, थोड़ा इसको अगर मैं नॉर्मल पेस पे गाऊं तो क्या है, दिखेंगे अभी। तो ये दिखेंगी अभी में हरकत क्या है, अभी। दिखेंगे अभी अभी। फिर नेक्स्ट लाइन, उसको देखो जो, उसको देखो, उसको देखो, ये हरकत है, उसको देखो जो तुम्हें जिंदगी दिखाने लगे। दिखाने कैसे, दिखाने लगे, दिखाने लगे। फिर गम को भी इतनी खुशी दो, गम को भी इतनी खुशी दो। इतनी पे कुछ हरकत है, गम को भी इतनी खुशी दो, वो मुस्कुराने लगे। गम को भी इतनी खुशी दो। अब मुस्कुराने, ये इस बार अलग गाया, वो मुस्कुराने लगे, वो मुस्कुराने लगे, कुछ इस तरीके, वो मुस्कुराने लगे। तो यहाँ पर 3 बार शिफ्ट करा है, वो मुस्कुराने लगे, मुस्कुराहट को भी आने पे मजा आने लगे, मुस्कुराहट को भी आने पे। ऐसे भी आप मूव कर सकते हो आगे। तो ये था पहला अंतरा, और इसको हम शॉर्ट ही रखेंगे। एंड अभी मैंने गाना पूरा सुना नहीं है, तो उसको पहले मैं सुन लूँ एंड देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पोर्शन। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।